দেবতাদের চরিত্র যদি এরকম হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের চরিত্র তো এরকম হবেই। দেখেন না, দেবতারা পরকিয়া করেছে, দেবতারা ধর্ষণ করেছে। যে আমি বলছি না, আপনারা ভিডিওটা দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন। आखिर क्यों चंद्रदेव ने अपनी ही गुरु माता को वश में करके सुहाग रात मनाने की कोशिश की थी। दरअसल एक दिन गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी देवी तारा के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। सभी देवता आगे बढ़कर गुरु बृहस्पति को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करने लगते हैं, लेकिन चंद्रदेव जैसे ही देवी तारा को देखते हैं, पहली ही दृष्टि में उनके हृदय में विचित्र आकर्षण जग उठता है। वे बिना पलक झपकाए देवी तारा को निहारते रहते हैं। गुरु माता तारा चंद्रदेव की इस अनुचित दृष्टि को भांप लेती हैं। चंद्रदेव जब उन्हें प्रणाम करते हैं, तब वे अनजाने में अनुचित व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जिसे समझकर गुरु माता तुरंत अपने पैर पीछे कर लेती हैं। चंद्रलोक लौटने के बाद भी चंद्रदेव का मन 24 घंटे गुरु माता तारा की छवि में खोया रहता है। अब उन्हें हर स्त्री में देवी तारा की छवि दिखाई देने लगती है, यहाँ तक कि वे अपनी पत्नी देवी रोहिणी को भी देवी तारा समझकर प्रेम के शब्द कह देते हैं। ये सुनकर देवी रोहिणी स्तब्ध रह जाती हैं और कहती हैं, आप इतना बड़ा अनुचित विचार कैसे कर सकते हैं? देवी तारा आपकी गुरु माता है, माता के समान। चंद्रदेव उत्तर देते हैं, क्या करूं रोहिणी, प्रेम तो अंधा होता है, मन को कौन समझाए। इसके बाद असंयमित मन वाले चंद्रदेव सीधे गुरु माता तारा के पास पहुंच जाते हैं। वे अपनी चंद्रमयी शक्तियों द्वारा उन्हें सम्मोहित करने का प्रयास करते हैं। तारा असमंजस में पड़ जाती है और चंद्रदेव उनके हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चंद्रलोक ले जाने का प्रयत्न करते हैं। जब चंद्रदेव अपनी गुरु पत्नी देवी तारा पर सम्मोहन जादू का प्रभाव डालकर उन्हें अपने अधीन कर लेते हैं, तब यह दृश्य देखकर चंद्रदेव की पत्नी अत्यंत व्यथित हो जाती है। रोते हुए वह सीधे शनिदेव के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, प्रभु, चंद्रलोक में एक बड़ा अनर्थ हो रहा है, कृपया रोकिए। यह सुनकर शनिदेव तुरंत गुरु बृहस्पति के समक्ष पहुंचते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, गुरुदेव, देवी तारा चंद्रलोक में संकट में हैं, आप शीघ्र चलकर उनकी रक्षा कीजिए। गुरु बृहस्पति जब चंद्रलोक पहुंचते हैं, तब तक चंद्रदेव अपनी सम्मोहन शक्ति से देवी तारा के साथ कुकर्म कर चुका है। गुरु बृहस्पति उन्हें अपने साथ वापस चलने को कहते हैं, परंतु सम्मोहन के प्रभाव में डूबी देवी तारा कहती हैं, अब मैं चंद्रदेव के लोक में ही रहना चाहती हूँ। जब गुरु बृहस्पति उन्हें बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें तीव्र झटका लगता है और वे पीछे हट जाते हैं। यह देखकर गुरु बृहस्पति क्रोधित होकर अपनी दंड से चंद्रदेव को दंडित करने की चेष्टा करते हैं, परंतु चंद्रदेव अपनी सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर स्वयं गुरु बृहस्पति के मन को भी प्रभावित कर लेते हैं। सम्मोहन के प्रभाव में गुरु बृहस्पति बार बार केवल इतना कहते रहते हैं, मेरा देवी तारा से कोई संबंध नहीं है, और इसी अवस्था में चंद्रलोक से प्रस्थान कर जाते हैं। यह सब देखकर शनिदेव भयानक क्रोध में भर उठते हैं। वे तुरंत चंद्रलोक जाकर चंद्रदेव का सामना करते हैं और अपने दैवी तेज से चंद्रदेव की सम्मोहन शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। देवी तारा को भी शनिदेव सम्मोहन बंधन से मुक्त कर देते हैं। देवी तारा लज्जा और अपराध बोध से अपना प्राण त्यागने का निश्चय कर लेती हैं। तभी शनिदेव उनके मार्ग में आ खड़े होते हैं और कहते हैं, देवी, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपके साथ गंभीर छल हुआ है, दोषी केवल चंद्रदेव हैं, दंड के भागी भी वही होंगे। इसके बाद देवी तारा भारी मन से अपने पति बृहस्पति के पास क्षमा मांगने पहुंचती हैं। उन्हें देखकर बृहस्पति स्तब्ध रह जाते हैं और अचानक धरती पर गिर पड़ते हैं। वे तारा की नाड़ी पकड़कर देखते हैं और सत्य जानकर सन्न रह जाते हैं कि तारा के गर्भ में चंद्रदेव का संतान पल रहा है। उसी समय निर्लज्ज चंद्रदेव वहां प्रकट होते हैं और सारी स्थिति पर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर शनिदेव का क्रोध प्रचंड हो उठता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है, यह कहते ही शनिदेव अपनी कुदृष्टि चंद्रदेव पर डालते हैं, जिससे उनका तेज समाप्त हो जाता है और वे काले कलुषित रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या चंद्रदेव शनिदेव के हाथों से बच पाएंगे? जानने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखें।